रजनी आईने के सामने अपने उभारों को एक एक कर हिलाती और उन्हें दबाकर गौर से देखती थी। उसे ऐसा करने में अलग ही सुख मिलता था। ये सब भला किसी विशेष सामाजिक स्तर की लड़कियों के लिए आरक्षित थोड़े ही है। रजनी को भी सपना देखना उतना ही अधिकार है जितना किसी भी सामान्य कुंवारी लड़की को। उसका मन भी बारिश में भीगकर गीत गाने को करता था, जैसे फिल्मों में हीरोइन गाती थी। 3 साल पहले की बात है। रजनी मैडम के घर साफ सफाई कर रही थी तो उसने अपनी माँ को जाते देखा तो वह भी जल्दी काम निपटाकर आ गई। रात में जो थोड़ा बहुत मिला वह खाकर अपनी झोपड़ी में लेट गई। कुछ देर बाद रजनी सो गई। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। रजनी का पिता उसकी माँ पर चढ़ा हुआ था। जब रजनी को हल्की सी आहट मिली तो उसने करवट लेकर पड़े पड़े अपनी खाट से बाजू को उठाकर देखा तो रजनी की माँ के दोनों उभार उसकी चोली से बाहर निकलकर तेज तेज हिल रहे थे। उसका पिता चढ़कर तेजी से काम कर रहा था। उसका पिता माँ को भरपूर मजा दे रहा था। ये दृश्य उसे ना चाहते हुए भी देखना पड़ रहा था। और रजनी ऐसी फिल्म अक्सर देखती थी जिससे उसका मन मचल उठता था। उसका मन भी इस तरह से करने के लिए तड़प उठता था। एक बार साथ वाली आंटी ने रजनी को अपने बेटे के साथ भेज दिया। उसका बेटा ट्रेन में चाय पकौड़े बेचता था। रजनी की माँ ने भी उसे साथ में जाने के लिए बोल दिया था। रजनी ने बेचने का सारा सामान लिया और विमल के साथ निकल पड़ी। आधे दिन तक रजनी और विमल ने ट्रेन में चाय समोसे बेचे। फिर थोड़ा आराम करने के लिए प्लेटफार्म के पीछे चले गए। रजनी ने एक चादर बिछा ली और उस पर लेट गई। तभी विमल बोला, दूसरी ट्रेन आने में आधा घंटा है तो तुम आधे घंटे तक लेट जा। कहते हुए उसने पीछे की दीवार पर अपनी पैंट की चैन खोल दी और हल्का होने लगा। रजनी की नज़र अचानक से विमल के औजार पर चली गई। थोड़ी देर बाद विमल भी चादर पर आकर फैल गया। शायद रजनी ने पहली बार किसी लड़के का औजार देखा था, इसलिए उसके मन में कुछ उथल पुथल होने लगा और बगल में लेटे विमल से लिपट गई। रजनी के लिपटते ही विमल के औजार में तनाव आ गया और रजनी को पीछे ले जाकर अंदर बाहर करने लगा। पहली बार रजनी को इतना मज़ा आया था। उस दिन से रजनी रोज़ विमल के साथ आने लगी और ऐसे ही मज़े लेने लगी।